तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर अमितपाल भाई। चैप्टर 6 चल रहा है। डेट जी। 6 जुलाई 2026 और चैप्टर 6 में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ सस्पिशन और पेज है 253 253। जी। पेज जी। नंबर 253 पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि रेफरेंस हैज बीन मेड इन द सेक्शन ऑन कलर to the defective visual, auditory and gustatory senses of albinos। कह रही है कि मैंने ये रेफरेंस दे चुकी हूं मैं कलर के बारे में। जो सेक्शन ऑन कलर मैंने इसमें बुक में दिया है कि कैसे डिफेक्टिव विजुअल, डिफेक्टिव ऑडिटरी, डिफेक्टिव गस्टेटरी सेंसेस ऑफ एल्बिनोज, जो सूर्यमुखी लोग होते हैं, उनमें किस तरह से विजुअल, ऑडिटरी और गस्टेटरी सेंस डिफेक्टिव होती है। मैं वहां रेफरेंस दे चुकी हूँ। वहां जाके आप देख सकते हो। दिस क्लास ऑफ पर्सन्स आर ऑलवेज वीकर इन देयर सेंसेस एज वेल एज इन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देन दोज हु possesses एवरेज कलर एंड दिस इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ कलर। ये जो क्लास है एल्बिनोज की, ये इनकी सेंसेस कमजोर होती हैं और साथ के साथ इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी कमजोर होती है। उनकी कंपैरिजन में जिन लोगों के अंदर जो है एवरेज कलर पाया जाता है, उनकी कंपैरिजन में इनमें कम मिलती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और सेंसेस वीक होती है इनकी, और इसका कारण एब्सेंस ऑफ कलर है इनके लिए। Not only are they deficient in coloring pigment in the several ganglia of the senses, but they are lacking in color in the arterial system as well as is evidenced by their pallid complexion, pink or light eyes, whitish hair, white eyebrows and lashes। ना केवल कलरिंग पिगमेंट इनके सेवरल गैंग्लिया में मिलता है सेंसेस की, बल्कि लैकिंग ऑफ कलर जो है इनका आर्टीरियल सिस्टम के साथ साथ इनका जो पैलेट कॉम्प्लेक्शन है, ये पिंक और लाइट आईज इनकी है, वाइटिस हेयर है, वाइट आईब्रो और लैसेस सब जगह मिलता है। ओके, सच पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूट मॉर्बिड वेराइटीज। तरह के जो बंदे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मॉर्बिड वेराइटीज के पाए जाते हैं। मॉर्बिड का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, इस तरह की वेराइटीज मिलती हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई द एब्सेंस ऑफ कलर इन दीज पीपल अफेक्ट देयर मेंटलिटी एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट माइंड इनहेयर्स इन द एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड दैट माइंड एंड बॉडी आर वन एंड इंडिविजुअल। क्वेश्चन बड़ा अच्छा उठाया है स्टैंटन ने। कह रही हैं कि क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये जो एब्सेंस ऑफ कलर होने के नाते इनकी मेंटलिटी पे इफेक्ट क्यों आता है। केवल तभी एक्सप्लेन कर सकता है यदि माइंड को वो कोई भी व्यक्ति इन एंटायर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा माने, ना केवल ब्रेन तक सीमित माने। बिल्कुल, तभी एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड दैट माइंड एंड बॉडी आर वन एंड इंडिविजुअल। और ये मान के जो चलेगा कि माइंड और बॉडी एक ही है, जिसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते। हैनीमैन साहब ने भी कहा, केवल समझने के लिए माइंड और बॉडी को अलग रखा गया, अदरवाइज माइंड बॉडी और माइंड एक ही है दोनों। एक फिजिकल एंटिटी है, एक एनर्जी वाली एंटिटी है, ऐसा कह लो। बिल्कुल जी। The proof which nature offers on this point are overwhelming and cannot be explained away। और भाई नेचर ने इतने प्रूफ ऑफर किए हुए हैं इस पॉइंट पे कि आप ओवरवेलम हो जाओगे, बोझ बोझ में दब जाओगे। इतने प्रूफ हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इतने प्रूफ दे रखे हैं नेचर ने तो इन चीजों को। Suspicion is not the attribute of noble, intelligent and highly moral people, but belongs to those who are in some way defective in some part of their being। जो सस्पिशन वर्ड है, सस्पिशन जो ट्रेट है,
ये किसी श्रेष्ठता और इंटेलिजेंट और हाईली मोरल पीपल की पहचान नहीं है, बल्कि ये बिलोंग करता है उन लोगों के साथ जो थोड़े से डिफेक्टिव होंगे कुछ पार्ट पे अपनी तरफ से। अदरवाइज सस्पिशन हिस्सा नहीं है किसी नोबल, इंटेलिजेंट और हाईली मोरल पीपल का। A knowledge of physiognomy alone will reveal that this defect and where its evidences are situated। और भैया अमित कह रही है मैरी ओमस्टेड के फिजियोग्नोमी की नॉलेज ही आपको ये खुलासा कर सकती है कि ये डिफेक्ट सस्पिशन का कैसे है, क्या प्रमाण है और कहाँ इसमें इसकी जड़ है इस व्यक्ति के अंदर इस सस्पिशन की। तो केवल और केवल फिजियोग्नोमी की नॉलेज ही सस्पिशन जैसी स्थिति की वो बता सकती है कि ये इसके होने के क्या प्रमाण हैं होते हैं व्यक्ति में, और वो उस व्यक्ति में उसके होने का कारण क्या है, ये भी आपकी नॉलेज ऑफ फिजियोग्नोमी ही बता सकती है। बिल्कुल। This analysis of color and suspicion teaches that the production of color is a religious duty, a duty which we owe not only to ourselves but to our offspring। एनालिसिस करना कलर का और सस्पिशन का, इससे हम ये सीखते हैं, ये हमें ये सिखाता है कि प्रोडक्शन ऑफ कलर जो है ये हमारी हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इसका ध्यान रखना कि हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर कलर की कितनी उपस्थिति है, ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, इस पे ध्यान देना। दोज हु आर टू इनहेरिट आवर इंडिविजुअलिटी, खास करके ऑफस्प्रिंग में इसलिए क्योंकि वो हमारे इनहेरिट हमारे वो है वंशज हैं, वो हमारे इनहेरिटेड इंडिविजुअलिटी है हमारे बच्चों के रूप में। When I see women who live in homes with the windows constantly shrouded for fear of stray fly or a faded carpet, and whose faces resemble in color a turnip sprout in a dark cellar, I believe I am guilty of immorality। For whatever vitiates and deforms the physical powers acts directly upon the moral status, deforms the physical powers act directly upon the moral status, and if colorless women produce colorless children, ब्रैकेट में करें as they quite likely to, ब्रैकेट से बाहर करें, they depreciate the mental and moral power of their offspring in an intensified form, for inherited weakness are always intensified and show at an earlier age than where they are acquired in other ways। बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि वो लेडीज जो बंद घरों में रहती हैं, जो पर्दों में रहती हैं, में वैसे पर्दे जहां बहुत हल्की फुल्की सी टर्निप स्प्राउट की तरह से एक अंधेरी कोठरी में हल्की सी लाइट आ रही है, वहां रहती हैं, तो कह रही है कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो गिल्टी ऑफ इमोरलिटी वाली मिलेंगी, वो इमोरल होंगी, इमोरल की अपराधी होंगी, और कह रही हैं फिर दूषित करेंगी, भ्रष्ट करेंगी ऐसी कलरलेस वोमेन अपने बच्चों को देख करके कलरलेस उस रूप में, और कह रहे हैं कि दे डेप्रिशिएट द मेंटल एंड मोरल पावर, और घटता जाएगा ऐसे इस क्रम में ऐसे जगह रहने वाली लेडीज से हुए बच्चों का मेंटल और मोरल पावर उनके बच्चों में घटती जाएगी इंटेंसिफाइड फॉर्म में। वो कम मोरल लेस है तो उनके बच्चे और ज्यादा मोरल लेस होंगे। बिल्कुल। और इस तरह से इनहेरिटेड वीकनेस हमेशा इंटेंसिफाइड होती जाएगी आने वाली आगे जनरेशन में भी, और कह रहे हैं ये देखी जा सकती है अर्लियर एजेस में भी, वेयर दे आर एक्वायर्ड इन अदर वेज, इन ऑर्डर देन टू प्रिवेंट अनबैलेंस्ड सस्पिशियस पर्सन्स फ्रॉम बीइंग बोर्न, pupils should refrain from intermarrying with those devoid of color in the skin, hair and eyes। अगर कोई बचना चाहता है इस अनबैलेंस से, सस्पिशियस पर्सन्स के रूप में ना पैदा हो हमारे बच्चे, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम रोकें, हम अपने आप को रोकें शादी करने से,
उन लोगों के साथ जो कि डिवॉइड ऑफ कलर है, स्किन, हेयर और आईज। अमित पाल भाई, आजकल लड़कों को चाहिए एकदम गोरी चिट्टी बहू। बिल्कुल देख लो कलरलेस कैसे बच्चा पैदा करेगी फिर आगे चल के। बिल्कुल Parents must live in accord with the divine law and open their homes to the influx of sunlight and fresh air, and thus by coloring the blood properly, the integrity and soundness of all the tissue will be enhanced, and suspicious persons will cease to be perpetuated। ये सॉल्यूशन बता दिया मैरी ओमस्टड ने कि पेरेंट्स बिल्कुल को अगर वो पेरेंट्स मस्ट बिलीव इन अकॉर्ड विद डिवाइन लॉ, जो प्रकृति के नियम हैं उसके हिसाब से पेरेंट्स को जीना जीवन बिताना चाहिए। खुली हवा, खुले घरों, ओपन देयर होम्स, अपने घरों को खुला रखें जहां धूप वगैरह आए, हवा आए, सनलाइट और फ्रेश एयर आए घर के अंदर, और इस तरह से ब्लड के अंदर प्रॉपर कलर प्रवाहित हो, प्रॉपर कलर बने, इंटीग्रिटी बने, साउंडनेस, सभी टिश्यू साउंड हो, मजबूत हो उसके, और इस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, अच्छी चीजों को बढ़ावा दिया जा सके, और सस्पिशियस पर्सन्स जो है वो इस तरह से आगे बढ़ने से वो थम सकते हैं, रोका जा सकता है। अमित भाई, उन्होंने इस तरह से वो भी बता दिया इसका सॉल्यूशन। बस 1 मिनट में हो जाएगा अगला। नोटेड criminals are usually very suspicious, and the theory I propound of the direct relation between defective moral traits and defective physical functions finds in the criminal classes its exemplification and verification. Elsewhere, I have given the reader the evidence of prison surgeons as well as the experience of Dr. Maudsley ब्रैकेट में कह रहे हैं whose knowledge of insanity is quite extended, ब्रैकेट से बाहर कह रही हैं, as to Dr. Maudsley as to the lack of physical soundness of the professional criminal classes, and this evidence corroborates my theories। corroborates का मतलब पुष्टि करता है, ये सारे एविडेंस मेरी इस थ्योरी को पुष्टि करते हैं। on the correlation of the moral and mental faculties with the physical functions, मेरी इस थ्योरी को की पुष्टि करते हैं, प्रमाणित करते हैं, जो मैंने मोरल और मेंटल फैकल्टीज के आधार पर फिजिकल फंक्शंस को बताया था। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन कर रही हैं मैरी ओमस्टेड भाई, और समझ में आ जाएगा और भी हमें कि कलर की क्या अहमियत है भाई शरीर में। बिल्कुल। चलो यहीं रुके भाई, आज भी